Hello aspirants, welcome to Simran IAS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. तो इस वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट पे बात करेंगे। भक्ति मूवमेंट जो है, सबसे पहले समझेंगे कि भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब होता है लगाव, प्रेम, विश्वास या फिर श्रद्धा। भक्ति जो है एक डिवोशनल पाथ होता है जिसमें म्यूचुअल इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होती है। मतलब म्यूचुअल इमोशनल अटैचमेंट होती है तो किस में होती है? बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, जिसमें एक जो डिवोटी है अपने परमात्मा को प्यार करता है, उसका गुणगान करता है और परमात्मा जो है उसको साल्वेशन यानी मुक्ति दिलाने में हेल्प करता है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। भक्ति की अगर बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 रास्तों की बात हुई है। वन इज भक्ति मार्ग, अनदर इज ज्ञान मार्ग एंड थर्ड वन इज कर्म मार्ग। तो इसमें भक्ति मार्ग को सबसे सुपीरियर बताया गया तीनों में से। अगर राइज ऑफ भक्ति की बात करें तो हमें पता है कि वैदिक पीरियड्स के टाइम पे लोग पर्सनल गॉड्स होते थे, जैसे कोई अग्नि की पूजा करता था, कोई इंद्र की पूजा करता था और कोई वायु की। फिर 6th सेंचुरी BC के आते आते लेटर वैदिक पीरियड्स में जब आयरन की डिस्कवरी होती है, ट्रेड बढ़ जाता है तो टाउन सेटल हो जाते हैं। इस टाइम पे न्यू एम्पायर्स बनते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं। एक जो आइडिया उस टाइम पे प्रमोट हुआ था, दैट वाज बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल, यानी जन्म मरण का चक्र था। और एक बात हुई कि जो सोशल प्रिविलेजेस पर्सन को एट बर्थ मिलते हैं, दैट आर एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ हिज कर्मा। मतलब कोई बंदा अगर हायर कास्ट में जन्म लेता है और लोअर कास्ट में जन्म लेता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज बर्थ था, अकॉर्डिंग टू हिज बर्थ। तो जो लोग थे इन आइडियाज़ को लेके काफ़ी अनईजी फील करने लगे, स्पेशली वो लोग जो लोअर स्ट्रेटा से थे, वो लोग थोड़ा अनईजी फील करने लगे। तो वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ टर्न हुए, बिकॉज दीज रिलीजन्स जो थे दोनों वो डिसरिगार्ड कर रहे थे कास्ट सिस्टम को। इसी तरह टाइम बीते बीते 6th और 7th सेंचुरी आती है, जब एक सुप्रीम यानी सबसे ऊंचे परमात्मा का जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, उसके आइडिया जो है लोगों में आता है, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। मतलब ये वो परमात्मा है जिसकी अगर कोई भक्ति करेगा, पूजा करेगा, तो वो उस इंसान को जन्म मरण के बंधनों से, चक्रों से मुक्ति दिलवा सकता है। तो यहाँ तक एक भक्ति जो है धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। फिर कुछ नई डीटीज थी, जैसे शिव हो गया, विष्णु हो गया, दुर्गा हो गया, लोग इनकी पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं रिचुअल्स को फॉलो करके। फिर आते हैं न्यानार्स एंड अलवार्स, जिनको एक क्रेडिट दिया जाता है भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने का। ये तमिल पोइट सेंट्स थे। पोइट सेंट्स मतलब संत भी थे और कंपोज करते थे पोइट्री इन द प्रेज ऑफ गॉड। ये पोइट्री लिखते थे, जगह जगह पे गाँव में, शहरों में जाते थे, अपनी पोइट्री लिख के उसको कंपोज करते थे ऑन द म्यूज़िक और लोगों को सुनाते थे। ये जो नैनार्स और अलवार्स थे, ये डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे। ये इनमें से कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ इनमें से एग्रीकल्चरिस्ट भी यानी फार्मर्स भी थे, कोई सोल्जर था और अनटचेबल्स भी शामिल थे और वुमेन भी शामिल थी। तो अनटचेबल और वुमेन जो थी वो ऐसा सोसाइटी का एक पार्ट था, हिस्सा था, जो पहले जिनको राइट नहीं था वेदास को पढ़ने का। तो एक इंक्लूसिव मूवमेंट थी ये भक्ति मूवमेंट। इसमें अगर हम नैनार्स की बात करें तो वो शिवा की पूजा करते थे और जो अलवार्स थे वो विष्णु या उनके अवतार जैसे कृष्णा की पूजा करते थे। जो अलवार्स के जो हिम्स हैं, दोहे हैं, वो दिव्य प्रबंधन में कंपोज करके रखे हुए हैं। जो ग्रुप था 12 संत हुए हैं अलवार्स के, जिनमें एक वुमेन भी थी जिसका नाम है अंदाल। और नैनार्स जो थे वो 63 संत थे। जो बुक है दैट इज कॉल्ड तेवरम। भक्ति जो थी यानी भक्ति टू गॉड थ्रू लव, यानी परमात्मा को प्यार करके ही उसको हासिल किया जा सकता है। दिस इज अबाउट। अब जो भक्ति है मूवमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो है अलवार और नैनार्स के थ्रू एक फॉर्म ले लेती है, जो धीरे धीरे आ रही थी सामने। अब करते हैं जो मेन है फिलॉसफीज, हमारे पास 3 आती हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विश्व द्वैतवाद। अद्वैता की बात करें तो इसे इंग्लिश में नॉन डुअलिज्म बोलते हैं। इसको प्रोपेगेट करने वाले थे आदि शंकराचार्य, जिनका जो जन्म जो था वो केरला में हुआ था। अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिज्म या फिर वननेस, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, यानी एकता की बात होती है। किस चीज़ की एकता की बात करें तो ये गॉड एंड सोल की बात होती है।
इन्होंने कहा था कि जो गॉड है, ब्रह्मा है, अल्टीमेट रियलिटी है, वही सत्य है, और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो माया है, इल्यूजन है। जब इस माया को, इस आत्मा को इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि ये सब कुछ इल्यूजन है, माया है, तो वो मर्ज हो जाएगी विद ब्रह्मा, वो ब्रह्मा के साथ मर्ज हो जाएगी और उसको इस तरह से साल्वेशन यानी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये अद्वैत की बात है, अद्वैता की, कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक हैं। नेक्स्ट आती है द्वैतवाद। द्वैतवाद को प्रोपेगेट करने वाले थे माधवाचार्य। उन्होंने कहा कि गॉड, सोल और नेचर तीनों रियल हैं। इन्होंने माया की बात जो है कि इल्यूजन होती है, जो सोल होती है, आत्मा होती है, इल्यूजन होती है, सत्य नहीं है, उसको रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, अगर परमात्मा एक सच्चाई है तो सोल भी सच्चाई है, और ये नेचर जो हमें आसपास दिखता है वो सब सच्चाई है। लेकिन जो सोल है वो इग्नोरेंट है, उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुख बर्दाश्त कर रही है। जबकि जो परमात्मा है, गॉड है, वो ओमनी प्रेजेंट है और वो सब कुछ जानता है। ये बात द्वैतवाद में जो माधवाचार्य थे उन्होंने कही। ब्रह्मा और आत्मा, ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, अलग अलग हैं। और द्वैतवाद और अद्वैतवाद में जो चीज़ कॉमन है वो यही है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, गॉड तक पहुंचने के लिए जो भक्ति है उसी की ज़रूरत है। तो ये द्वैतवाद में बात कही उन्होंने। जो परमात्मा है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसको किसी पे उसको रिलाई नहीं करना पड़ता। जो कि आत्मा होती है वो परमात्मा के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होती है। जब परमात्मा की भक्ति करती है आत्मा तो उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है और वो परमात्मा के करीब आ जाती है। लेकिन द्वैतवाद में ये है, अद्वैतवाद कहता है कि अगर इग्नोरेंस दूर हो जाए तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। जो थर्ड वन इज विशिष्ट द्वैतवाद। इसे रामानुजाचार्य ने जो है प्रोपेगेट किया था। ये कहते हैं कि जो आत्मा है, ब्रह्मा है, वो आत्मा और ब्रह्मा यूनिफाइड सोल हैं, दोनों सच भी हैं। तो इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद में दोनों चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा और यूनिफाइड सोल हैं, ये बात अद्वैतवाद से ली, और सुप्रीम रियलिटी की भी बात करते हैं। यानी जो गॉड है, ब्रह्मांड है, उसकी मल्टीपल फॉर्म्स है, मल्टीपल जो है फॉर्म्स है उसकी पूजा करी जा सकती है। उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट में एक और बात आती है, दैट इज नगुण एंड सरगुण ब्रह्मांड की। तो सरगुण वो है, वो परमात्मा जिसकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब आप बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा कर सकते हो एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा। लोग क्या करते हैं, जैसे हमने अलवार्स में पढ़ा, वो किसकी पूजा करते थे, वो विष्णु की पूजा करते थे। न्यानार किसकी पूजा करते थे, वो शिवा की पूजा करते थे। दिस इज सगुण ब्रह्मांड। निगुण में क्या है कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, उसका कोई शेप नहीं है, तो एक फॉर्मलेस गॉड की पूजा करनी है। ये हम नानक के है, गुरु नानक की बात करें तो हम, या फिर भक्त कबीर की बात करें, दिस इज फ्रॉम दैट। तो अगर भक्ति मूवमेंट के फीचर्स की बात करें हम, तो भक्ति मूवमेंट में सबसे पहले यूनिटी ऑफ गॉड की बात हुई है, यानी परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। और इन्होंने जो इलेबोरेट रिचुअल्स की बात होती थी, यज्ञ करने थे, उन सबको कंडेम किया, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया। जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज सरेंडर ऑफ वन सेल्फ टू गॉड, किस आत्मसमर्पण करना है बिफोर द गॉड। और जो साल्वेशन यानी मुक्ति है, सिर्फ भक्ति के थ्रू हासिल हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो है वो ये है कि ओपन माइंडेडनेस अबाउट अदर रिलीजियस मैटर्स। किसी धर्म के प्रति हेट्रेड नहीं है, सभी के थ्रू ओपन माइंडेडनेस से बिलीव करना है, सबको जो है एक्सेप्ट करना है। कास्ट डिस्टिंक्शंस को रिजेक्ट किया। जब हमने अलवार्स और न्यानार्स की बात करी, जब हम आगे वीर शैव्स की बात करेंगे, लिंगायत की, इन सब ने, या गुरु नानक देव जी हो गए, इन सब ने क्या करा था कि कास्ट जो डिस्टिंक्शंस थी उनको ख़त्म कर दिया, सबको बराबर का दर्जा दिया और कहा कि कोई भी जो है पूजा कर सकता है परमात्मा की। और इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स की बात करी थी। अपर कास्ट डोमिनेशन और संस्कृत लैंग्वेज के अगेंस्ट इसको एज अ रेबेलियन देखा जाता है। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि जितने भी पोइट सेंट हुए हैं उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस, वर्नैकुलर लैंग्वेज में ही रिलीजन जो है, अपनी जो शिक्षाएं हैं उनको प्रोपेगेट किया था। अब रीजंस देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट को की तरफ कौन से जो रीजंस थे वो लेके गए। एक तो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस जी थी जो इवल थी, जैसे सती सिस्टम हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया,
फिर रिलीजन काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया था। जैसे हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पहले पढ़ा था कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन हो गई थी, तो यहाँ पे भी रिलीजन तो था काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया था, लोगों को बहुत रिचुअल्स जो है फॉलो करने पड़ रहे थे। अब भक्ति मूवमेंट के इफ़ेक्ट क्या हुए वो हम भक्ति मूवमेंट के एंड में पढ़ेंगे कि भक्ति मूवमेंट और सूफ़ी जो मूवमेंट है उसके इफ़ेक्ट सोसाइटी पे क्या हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।